प्रयागराज महाकुंभ 2025 कई रिकॉर्ड्स के लिए जाना जाएगा, लेकिन संस्कृति और अध्यात्म के विश्व के इस सबसे बड़े समागम में कई ऐसे साधु संत भी आए जिन्हें देखकर पूरा देश बस देखता रह गया। कुछ संत अपनी बातों के लिए, कुछ अपने वेशभूषा के लिए, तो कुछ संत अपनी खास सिद्धियों के लिए पूरे महाकुंभ के दौरान चर्चा में रहे। आइए ऐसे ही कुछ विशेष हस्तियों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने महाकुंभ के दौरान जमकर सुर्खियां बटोरी और खासे चर्चा में रहे। आईआईटी बाबा। महाकुंभ शुरू होते ही एक संत ने सबको चौंका दिया। ये हैं अभय सिंह। जी हां, आईआईटी से पास आउट एरोनॉटिकल इंजीनियर। ये बाबा कनाडा से अपनी शानदार नौकरी छोड़कर सन्यासी हो गए हैं। जब लोगों को पता चला कि ये बाबा आईआईटी पास आउट हैं, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और ये सोशल मीडिया पर आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर हो गए। ये महाकुंभ 2025 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे और सोशल मीडिया पर इनके वीडियो और रील्स खूब वायरल हुए। खास बात तो ये है कि श्रद्धालु तो इनसे प्रभावित हुए ही, कई प्रमुख संत भी इनके विचारों से काफी प्रभावित हुए। आईआईटी बाबा महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों से काफी दुखी हैं। कांटे वाले बाबा। जी हां, बिहार के रहने वाले रमेश कुमार मांझी, जिन्हें कांटे वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, बबूल के कांटे को अपना बिस्तर और चादर बनाकर उस पर लेटकर तपस्या करते हैं। महाकुंभ में उनकी इस अनूठी साधना को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। कांटों की चुभन की कल्पना मात्र से ही सिहरन पैदा होती है, लेकिन बाबा का कहना है कि उन्हें इससे कोई दर्द नहीं होता। वो आंख बंद कर हाथ में डमरू लिए ध्यान मुद्रा में लेटे रहते हैं, मानो कांटों की दुनिया से परे किसी और ही लोक में हों। कई श्रद्धालु उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं, उनकी आस्था और सहन शक्ति को नमन करते हैं। चाय वाले बाबा। महाकुंभ में कई हठयोगी बाबा, इन्हीं में से एक हैं चाय वाले बाबा। जी हां, जूना अखाड़े के बाबा जोगीदास, जो सोशल मीडिया पर चाय वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। ये बाबा पिछले 10 सालों से सिर्फ चाय पीते हैं। जी हां, सिर्फ चाय पीते हैं और स्वस्थ हैं। बाबा दिन भर में लगभग 10 लीटर चाय पीते हैं और यही उनका दैनिक अनुष्ठान है। ये भी एक चमत्कार ही है कि बाबा जोगीदास बिना किसी अन्न या फल के अब तक जिंदा हैं, जिसे मुमकिन कर पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। कबूतर वाले बाबा। महाकुंभ में पहुंचे महंत राजपुरी जी महाराज अपने खास अंदाज के लिए वायरल हुए। इनके सिर पर हमेशा एक कबूतर बैठा रहता है। वे अमृत स्नान में भी कबूतर के साथ ही शामिल हुए। श्रद्धालु इन्हें कबूतर वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। पिछले 9 सालों से ये कबूतर इनके सिर पर बैठा है और हमेशा इनके सिर पर ही बैठा रहता है, मानो ये कबूतर भी सन्यासी हो गया है और राजगिरी महाराज के साथ ही तपस्या कर रहा है। राजगिरी महाराज का कहना है कि जीव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। बाबा ने यह भी बताया कि कबूतर केवल स्नान और भोजन के लिए नीचे उतरता है और रात में वह कंबल में उनके साथ ही सोता है। बोनट वाला बाबा। सौराष्ट्र के द्वारिका से महाकुंभ में पहुंचे नागा साधु कुशपुरी स्कॉर्पियो के बोनट पर बैठकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। भक्तों के बीच वह स्कॉर्पियो बाबा के रूप में मशहूर हैं। तन पर भस्म, चेहरे पर स्टाइलिश काला चश्मा और हाथ में सोने का शंख थामे यह बाबा कुंभ मेला में सभी की नजरें अपनी ओर खींच रहे हैं। ये बाबा बोनट बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो इस महाकुंभ के अद्भुत और रहस्यमयी संसार में एक विशेष शख्सियत है। इन बाबा के पास 27 दुपहिया और 4 कारें हैं, जिनका इस्तेमाल ये बाबा पूरे देश और विदेश के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करने के लिए करते हैं। यह साधु केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक यात्रा करने वाले रहस्यमयी संत हैं। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उनके पास केवल बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि आंतरिक यात्रा की भी अनगिनत कहानियां हैं, जिनसे वे हर जगह ज्ञान और आस्था का प्रचार करते हैं। गोल्डन बाबा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की तरह देश के कोने कोने से कई साधु सन्यासी पहुंचे। इसमें से कई बाबा वायरल भी हो गए,
इन्हीं में से एक नाम है गोल्डन बाबा। जी हाँ, गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर ये बाबा करीब 6 किलो 800 ग्राम सोने के आभूषण से लदे हैं। महाकुंभ में ये बाबा अपने सोने के गहनों के कारण श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। गोल्डन बाबा पिछले 15 साल से इसी अवतार में हैं और उन्होंने सोने के अलावा एक 200 साल पुरानी रुद्राक्ष की माला भी पहनी हुई है। लिलीपुट बाबा। लिलीपुट बाबा के नाम से मशहूर संत गंगागिरी 57 साल की उम्र के हैं। उनकी हाइट सामान्य से काफी कम है। ये हठ योगी हैं और इन्होंने 32 साल से स्नान नहीं किया। इसके बावजूद ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके इस हठ योग को देखकर श्रद्धालु भी आश्चर्य कर रहे हैं। लिलीपुट बाबा का कहना है कि उनके गुरु ने दीक्षा देते समय वचन लिया था कि वह कभी स्नान नहीं करेंगे। संत गंगागिरी सिद्धि तांत्रिक भी हैं, कामाख्या देवी के भक्त हैं। अनाज बाबा। महाकुंभ से आए अनाज बाबा ने भी श्रद्धालुओं को हैरत में डाल दिया। दरअसल विश्व कल्याण की कामना से इन्होंने अपने सिर पर ही अनाज उगा रखा है। अपनी इसी अनूठी साधना के चलते ये श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनके सिर पर हरियाली देखकर हर कोई हैरान है। ये प्रण है कि ये अपने सिर पर ही अनाज उगाएंगे और फसल पकने तक अपना ये हठ योग जारी रखेंगे। रुद्राक्ष बाबा। आह्वान अखाड़ा हरियाणा शाखा के गीतानंद महाराज भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। इनके सिर पर सजे लाखों रुद्राक्ष के चलते ये रुद्राक्ष बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनके सिर पर करीब 2.25 लाख रुद्राक्ष हैं, जिनका वजन लगभग 45 किलो है। इन्होंने 2019 में हुए महाकुंभ में ये रुद्राक्ष धारण करने का संकल्प लिया था। 12 साल के लिए इन्होंने संकल्प लिया था और अभी उनका आधा संकल्प ही पूरा हुआ है। अभी ये 6 साल और वे इन रुद्राक्ष को धारण किए रहेंगे। चाबी वाले बाबा। इसी तरह महाकुंभ में चाबी वाले बाबा ने भी सुर्खियां बटोरी और सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुए। और इनका नाम है हरिश्चंद्र विश्वकर्मा और ये यूपी के रायबरेली के रहने वाले हैं। गले में 20 किलो से ज्यादा वजनी चाबी लटकाए रहते हैं। साथ ही कई अन्य आकार प्रकार की चाबियां रखे हुए हैं। 50 वर्षीय बाबा हरिश्चंद्र विश्वकर्मा को लोग कबीरा बाबा के नाम से भी जानते हैं। बाबा ने 16 साल की उम्र में ही घर का त्याग कर दिया था और तब से वह समाज में फैली बुराइयों और राष्ट्र के निर्माण के उद्देश्य को लेकर जगह जगह घूम रहे हैं। ये सभी वो अनोखे बाबा हैं जो अपनी अनूठी वेशभूषा और तप के चलते पूरे महाकुंभ के दौरान न केवल श्रद्धालुओं के बीच छाए रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर भी छाए रहे।